आज आईपीएल में भिड़ेगी मुंबई और आरसीबी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो 5 T20 मैच होना है उसमें से 3 शुरुआत के मैचों में तिलक वर्मा नहीं खेल सकते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू। जब मोदी जी खुद विपक्ष में थे ना, इतने शानदार मुद्दे उठाते थे ना, सुन के ना दिल को सुकून मिलता था कि हाँ कोई नेता आने वाला है 2014 के बाद। इतना ज्यादा सुकून मिलता था, ऐसा लगता था कि हमारे देश का कुछ हो सकता है। हमारे देश में जो इतना ज्यादा बेरोजगारी है, इतना ज्यादा करप्शन है, इतना ज्यादा गैस का जो दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, रुपये का जो इतना स्थिति खराब है, सब बढ़िया होगा क्योंकि ये सब सारे मुद्दे जो थे ना मोदी जी उठाते थे जब विपक्ष में थे तब। तो सुन के ना अच्छा लगता था कि सच में अब हम भी अमेरिका जैसा बनेंगे। चलो अमेरिका नहीं तो कम से कम छोटे मोटे देश के जैसा तो बनेंगे ही, हमारी स्थिति तो सही होगी। बट जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए ना, अब जितने भी ये सब पॉइंट थे ना, ये सब मुद्दे थे ना, अब कोई उठाता है ना तो पता नहीं उसके साथ कौन कौन सा मुकदमा लग जाए। वो सारे मुद्दे गायब हो गए, सारे के सारे मुद्दे गायब हो गए। अब पता है कौन सा टॉपिक चलने लगा? हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, यही 2 टॉपिक बचा हमारे देश में। और इसी से यही टॉपिक 2014 से लेके अभी तक चल रहा है, यही से चल ही रहा है। हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, बस बाकी जितने भी मोदी जी टॉपिक उठाते थे वो सब के सब साइड हो गए। मतलब जब विपक्ष में थे तो जितने भी टॉपिक पे वो बातें करते थे वो सारे के सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब एक भी टॉपिक पे कोई बात नहीं कर सकता है उस पर, वरना उस पर धाराएं लग जाएंगे देशद्रोह कानून के अंदर। सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ बोलोगे तो लोग आपको गाली बकने लगेंगे। आप हिंदू हो फिर भी आपको गाली बकेंगे, हिंदू वाले लोग ही गाली बकेंगे। क्या वो सब जो मुद्दे थे, अब मोदी जी को वो सब मुद्दे सब लग रहा है कि सब बढ़िया है, हमारा देश अमेरिका बन गया? क्या लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि जिस मुद्दे पे आप सरकार बनाए, जिस मुद्दे पे आपने कांग्रेस को भगाया, भ्रष्टाचार पे भगाया, इतने ज्यादा रेप हो रहे थे इस पे भगाया, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, वो सेम चीज आप करवा रहे हो, आपके राज्य में हो रहा है। आपके जितने विधायक, MP, MLA हैं, सब के सब रेपिस्ट हैं, ऑलमोस्ट रेपिस्ट हैं, ऑलमोस्ट क्रिमिनल्स हैं, जेल जाते हैं, छूट के आते हैं। जितने भी बाबा हैं ऑलमोस्ट रेपिस्ट हैं, उन पे सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, ये चलता है, वो चलता है, छूटते हैं, आ जाते हैं वापस फिर। तो क्या यही हमारा देश हम ऐसा चाहते थे? मनरेगा में पैसों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पता है कितने पैसों का हेराफेरी? 302 करोड़ से ज्यादा का। और ये रिकॉर्ड पता है कितने दिनों का है? ओनली 8 महीने का रिकॉर्ड है। 8 महीने में इतना ज्यादा धोखाधड़ी हुआ है। इसमें शामिल पता है कौन कौन है? ठेकेदार, अधिकारी और बैंक मैनेजर। और सबसे ज्यादा मामला पता है कहां का है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मतलब 25 राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का ये आंकड़ा है। हर एक राज्य में एक ना एक जिला ऐसा है जहां पे गड़बड़ी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है मजदूरों के साथ। केंद्र सरकार से पैसा ले लिया जाता था और राज्य में ऐसा शो किया जाता था कि पैसा मजदूरों को दिया जा रहा है, बट ठेकेदार, बैंक मैनेजर और अधिकारी आपस में बांट लेते थे। अब ये सिर्फ इनके पास तो ये पैसा रहता नहीं होगा। मान ले आंध्र प्रदेश की बात है या तमिलनाडु की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, सरकार तो जरूर इसमें संलिप्त होगी। बिना सरकार के तो ये कोई काम होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ हम इसमें कांग्रेस को ब्लेम कैसे कर सकते हैं?
क्योंकि सब स्टेट में कांग्रेस का तो राज्य है नहीं। पश्चिम बंगाल में भी इसमें घोटाला आया है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है इसमें। तो फिर सब ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मनरेगा में सिर्फ कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी? क्योंकि ये रिकॉर्ड खुद भारत सरकार जारी की है, उस रिकॉर्ड में ये सब मामले हैं। 302 करोड़ और पैसे की हेराफेरी पता है कैसे होता था? पैसे आते थे केंद्र सरकार के पास से, हर एक स्टेट में वहां से पैसे निकलते थे और ऐसा शो कर दिया जाता था छोटे छोटे टुकड़ों में कि यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे डैम बना है, यहाँ पे मजदूर को ये दिया गया, मजदूर को वो दिया गया। और जबकि ग्राउंड लेवल पे वो उसका काम ही नहीं हुआ है कभी। मान ली कोई डैम के लिए पैसा निकला, कोई ग्राउंड लेवल पर तालाब बनाने के लिए निकला, उसका काम ही नहीं हुआ है कभी। सोचो, तो क्या सिर्फ अधिकारी, ठेकेदार और बैंक मैनेजर के तीनों के मिले भगत से ये काम हो सकता है बिना सरकार के लिप्त के? इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, 100 दिन का काम दिया गया, 100 दिन में से एक दिन भी काम नहीं दिया गया, पैसे निकाल लिया गया और भ्रष्टाचार। क्या जो जो इसमें संलिप्त है केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये हर एक स्टेट का बात है, नॉट फॉर कांग्रेस। बीजेपी ऑल्सो